नमो आयर्याणं नमो ओझायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलार्णं च सर्वेसिं पढ़िमं हवै मंगलम् जननी जगजीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जयई जगपियामो जयई सुयाणं पभवो तीर्थयराणं अपचिमो जयई जयई गुरुलोगाणं जयई महपा महावीरो अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निपुणा श्रीगुरवे नमः। कागज की एक नाव जिंदगी, कागज की एक नाव रे, डग डग पर है सौ सौ थपेड़े, पग पग पर भटकाव रे, पग पग पर भटकाव रे। पथ में मिलती है हजारों संबंधों की धार, बन जाती कुछ एक उनमें प्राणों की आधार, प्राणों की आधार। हमरा ही बन जाते हैं दो मेहंदी वाले पाँव रे, डग डग पर है सौ सौ थपेड़े, पग पग पर भटकाव रे, पग पग पर भटकाव रे। कागज की एक नाव जिंदगी, कागज की एक नाव रे, पग पग पर सौ सौ थपेड़े, पग पग पर भटकाव रे, पग पग पर भटकाव रे। कब तक और जप चलाए, धड़कन थक गई हार रे, सांसों का मस्तूल भी तो साथ न देने पाए रे, साथ न देने पाए रे। जाने कौन लहर ले जाए, टूटने और बिखराव रे, पग पग पर सौ सौ थपेड़े, पग पग पर भटकाव रे, पग पग पर भटकाव रे। संघर्षों का ये
भीषण झंझावात। कुछ डूबे कुछ तिर जाएंगे, जैसे जिसके भाव रे। कुछ डूबे कुछ तिर जाएंगे, जैसे जिसके भाव रे। डग डग पर सौ थपेड़े, पग पग पर भटकाव रे। पग पग पर भटकाव रे। कागज की एक नाव जिंदगी, कागज की एक नाव रे। डग डग पर सौ थपेड़े, पग पग पर भटकाव रे। पग पग पर भटकाव रे। पग पग पर भटकाव रे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदा भक्तिरेव मुकरि कुरुते बलान्मा। यत्कोकिल किल मदा मधुरं विरोति। तच्चारुचाम्रकलिका निकरे गहेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, व्याख्यान अधिकार में दो धारा के साथ अपन बात कर रहे हैं। एक है 45 आगम को कम से कम नाम से अपन जाने कि आखिर आगमों का नाम क्या है। तो जिसमें अपनी बात 11 अंग सूत्र याद कर लिए, 12 उपांग के नाम याद कर लिए और 4 मूल सूत्र के नाम भी याद कर लिए। कौन से 4 मूल सूत्र? उत्तराधीन सूत्र, दूसरा 10वें कालिक, तीसरा आवश्यक सूत्र, चौथा पिंड नियुक्ति। चौथा है पिंड नियुक्ति। 12 उपांग में पहला उपांग कौन सा है? औपपातिक। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, कल्पिका कल्प वतन सीका। 10वां, 11वां, और 12वां वन्ही दशा या वृष्टि दशा। वन्ही दशा या वृष्टि दशा। तो वृष्टि थोड़ा बोलने में दिक्कत जाएगी, इसलिए उसका मूल प्राकृत नाम वन्ही दशा। इसके बाद में 4 मूल सूत्र के नाम बताएं। उत्तराधीन, दूसरा 10वें कालिक, तीसरा, चौथा पिंड नियुक्ति। कितने नाम याद हो गए अब तक? 27 नाम याद हो गए, है ना? 27 नाम याद हो गए। अब है 4 मूल सूत्र के बाद 6 प्रकार के छेद सूत्र हैं। 6 प्रकार के छेद सूत्र। छेद, हाँ, कितने प्रकार के हैं वो? मतलब 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल सूत्र और 6 प्रकार के छेद सूत्र। कौन कौन से हैं? पहला दशाश्रुत स्कंद। पहला कौन सा है? दशाश्रुत स्कंद। आज एक नाम दशाश्रुत स्कंद। इसका नाम तो पहले सुना हुआ होगा आपका। किसमें सुना हुआ है? हाँ, कल्प सूत्र इसी से उद्धृत है। दशाश्रुत स्कंद से उद्धृत किया हुआ है और ये दशाश्रुत स्कंद भी पूर्व से
उद्धृत किया हुआ है। तो 6 छेद सूत्रों में पहला कौन सा है? दशा श्रुत स्कंध, दशा श्रुत स्कंध। अब अपनी बात 4 मूल सूत्रों में, जो पहला मूल सूत्र है उत्तराध्ययन सूत्र, वो पहला उत्तराध्ययन सूत्र जिसमें अपनी बात कितने अध्ययन तक हो चुकी है? 6 अध्ययन तक हो चुकी है। छह अध्ययन तक। छठवां अध्ययन कौन सा चल रहा था? क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। कौन सा? क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन चल रहा था। और 7वां अध्ययन है ओरभ्रिय। इसका दूसरा नाम लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, एलयम। एलयम, इसका 2 नाम है, ओरभ्रिय, भ में रहे नीचे, ओरभ्रिय अपर नाम है एलयम। दोनों का मतलब एक ही है। ओरभ्र यानी भी बकरा होता है और एल यानी भी बकरा होता है, ठीक है? बकरा, हाँ, एलयम, एलयम। ओरभ्र यानी भी बकरा होता है, जिसको बोलते हैं, इस सूत्र का नाम है ओरभ्रिय, ओरभ्रिय, है ना? और इसका अपर नाम है एलयम। इस सूत्र के अंतर्गत, इस अध्ययन के अंतर्गत बहुत मार्मिक बातें बताई गई है। और वो मार्मिक बातें ऐसी है कि वास्तव में कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि हम जो जीवन यापन कर रहे हैं, उस जीवन को जीते हुए हमने कभी आत्मा की ओर ध्यान दिया ही नहीं, और सिर्फ हमने अपना स्वार्थ साधने के लिए, यह लौकिक सुख के लिए, वर्तमान जीवन को मिला है इसलिए पूरा करने के लिए ही हमने जीवन यापन किया है। हमने कभी परलोक की चिंता नहीं की। हमको वर्तमान में जो जो अच्छा मिल रहा है उसमें आप और हम सब संतुष्ट है ना? इस जीवन में सब कुछ अच्छा मिल रहा है, हम कैसे हो गए? संतुष्ट हो गए। डूब गए मतलब हमको संतुष्टि है कि मुझे जो मिल रहा है वो अच्छा है, और वो जो मैं भोग रहा हूँ वो भी मेरे लिए, हाँ, अपनी पुण्याई अपन इसी में मानते हैं। इसका वर्णन एक बकरे का दृष्टांत दे, वैसे 5 दृष्टांत देंगे, जिसका पहला दृष्टांत एलक यानी ओरभ्र यानी बकरा, जिसका दृष्टांत दिया गया है कि एक बकरे का पालन और पोषण, ये तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, पीछे वाली पार्टी है ना, जो मेरे आपके तो सन्मुख है और मेरे पीछे, हाँ, इसके पीछे वाली जो पार्टी है, वो पार्टी जो है वो ये कार्य करती है। एक अनार्य देश था जहां पर एक दया रहित आदमी रहता था। उसने अपने जीवन में बकरे का पालन पोषण किया, मेहमान के लिए। कभी मेरे घर कोई प्रागुणक आए तो मैं उसको संतुष्ट करूं, और अपन में यही काम करते, अपन बकरा नहीं पाते, लेकिन मेरे घर कोई आए तो वो क्या हो? संतुष्ट हो। इसके लिए अपन दूसरे तरीके से वो काम करते। इन्होंने अपनी लाइफ में सबसे पहला काम, इनके पास दया नहीं है, उनके पास पर दया नहीं है और अपने पास स्वदया नहीं। देखो, दया का दोनों जगह खात्मा। जो बकरा पालन कर रहे हैं उनके पास पर दया नहीं, जिसको अपन लोग सही में ऐसा समझते हैं हिंसा, दया रहित जीवन। पर कभी ऐसा लगा कि हमारा भी जो जीवन है दया रहित, हाँ, हमारा जीवन दया रहित है? हम दयालु हैं कि नहीं है? कि नहीं है? बोलो, नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम जैन कुल में जन्म लिए, जिन शासन को समझे, जिन शासन को पहचाने,
हमारी तो नस नस में दया है, नस नस में दया है। कैसे बोल दे कि हमारे अंदर दया नहीं है? मैं पहले लाइन बोली तो हाँ में हाँ बोल दी, और अभी दूसरी लाइन बोल रही तो सही बात है कि नहीं अपने अंदर दया? हाँ हाँ, दया दो प्रकार की, स्वदया और परदया। अभी अगर हमको किसी को देख करके दया आती है, हाँ, किसी के साथ कोई अत्याचार हो तो आपको हमको सबको दया आती है। यानी अपनी आंख, अपना कान, अपना मुख, अपना स्पर्शेंद्री, कोई भी इंद्रिय ऐसी कोई असत प्रवृत्ति को देखने, सुनने, बोलने, जानने के लिए तैयार, मतलब हम कर ही नहीं सकते। अगर आंख से ऐसा कोई दृश्य दिख जाए तो सबसे पहले हमारे दोनों हाथ क्या होंगे? आंख बंद कर ली, नहीं मुझे ये दृश्य देख रहा ही नहीं। मतलब ये दया हमारे अंदर है ना? हाँ? अगर मान लो कोई रास्ते चलते चलते अचानक आपके आगे आगे कोई गाड़ी निकली, उस गाड़ी से कोई प्राणी की टक्कर हुई, कुत्ता मान लो टक्कर हुई, और टक्कर होती वो ऑन द स्पॉट एकदम उसका पूरा शरीर जर्जर हो गया, और अगर आप उसके सामने से निकलने में आ जाए तो आपको 1 मिनट के लिए कैसा होगा? आप अंदर से हिल जाओगे। मतलब हमारी आंखें वो दृश्य देखने को तैयार नहीं है, तो हमारे अंदर दया है इसलिए ना, हमारे अंदर दया है इसलिए। और हमारी ये जो दया है, दया की कैटेगरी में आएगी, पर हमारे यहाँ पर दया को और विशाल रूप दिया है, और विस्तृत रूप दिया गया है। आपको ये जो हाड़ मांस आदि का जो पिंजर है, जिसके अंदर ये सब चीजें भरी हुई है, इसका विकृत रूप जब देख लोगे तो आपको दया आती है। और आप प्रेम किससे कर रहे हो? हाँ, दया थी इसलिए उसी से प्रेम करोगे ना। प्रेम किससे कर रहे हो? जिसको देखना नहीं चाहते। हाँ, जिसको आप देखना नहीं चाहते हो, आपको लगाव किससे है? अपनी चमड़ी से लगाव है, अपनी हड्डी के, ये शरीर के हाड़ मांस वाले शरीर से लगाव है। इसके अंदर क्या है? इसका एक परत अगर निकाल दिया जाए ना, हाँ, ये ऊपर की एक चमड़ी अगर निकाल दी जाए तो अंदर का जो माल है उसको आप देखने की इच्छा रखोगे। पर प्रेम किससे? ये ऊपर वाले से कि अंदर वाले से? हाँ, बस ऊपर वाले से, अंदर वाले से नहीं है। अंदर वाले से, पर ये ऊपर में अगर लगा हुआ है, ये पॉलिश लगी हुई है तो आपको, हाँ, पॉलिश से ही प्रेम है। अभी आपको ये पॉलिश लगी हुई है, ऊपर की चमड़ी सजी हुई है, तो अभी आपको इस चमड़े से ही लगाव है, अंदर के खून मवाद मांस से ही लगाव है, शरीर से ही लगाव है, शरीर का ही आकर्षण है। पर ये शरीर की इज्जत, ये शरीर की वैल्यू कब होगी? कब होगी? जब तक इसके अंदर आत्मा है। जब तक इसमें आत्मा है तब तक इसकी वैल्यू है, नहीं तो इसकी कोई वैल्यू है? कोई कीमत? हाँ, कोई कीमत नहीं है। हम खिला रहे हैं, खिला रहे हैं, खिला रहे हैं, किसको तुष्ट कर रहे हैं? किसको पुष्ट कर रहे हैं? हाँ, हमारा पूरा का पूरा ध्यान किस पर है? आत्मा में या शरीर में? हम ज्यादा खुराक पानी किसको देते हैं? शरीर को या आत्मा को? शरीर को। ये शरीर को कितना भी खुराक पानी दो, आखिर ये कहाँ जाएगा? हाँ, वो बकरे को इतना खिलाया जा रहा है, इतना उसको सजा के संभाल के रखा जाता है, सो गले में भी अच्छा माला जैसा पहना देते, तिलक भी लगाते रहते, फूलों की माला भी पहनाई जाती है। उस घर के अंदर एक गाय भी पली हुई, उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा रोज देखता है, ये बकरे को रोज अच्छा अच्छा खिलाया जाता है, इसको बहुत प्यार से मालिक रखता है, इसकी बहुत परवरिश करता है। तो ये देख करके वो थोड़ा दुखी हो गई, माँ का दूध पीना बंद कर दिया, घास खाना बंद कर दिया,
क्योंकि अंदर से वो परेशान हो गया, मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ, भाई मुझे नहीं मिलता और इसको इतना मिलता है, मुझे कभी प्यार से कोई चीज नहीं बोली जाती और इसके साथ में इतना अच्छा व्यवहार किया जाता है। कुछ दिन के बाद गाय ने अपने बछड़े से पूछा कि बेटा तू दूध नहीं पीता आजकल, घास वगैरह भी नहीं खाता, एकदम उदास और बेचैन रहता है, क्या कारण है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है या तेरे मन में कोई बात है? तो बछड़ा माँ को बोलता है, माँ अपन तो एक घर में रहते हैं और उसी घर में बकरा भी रहता है, पर अपने मालिक को देखो, वो बकरे को अच्छा से अच्छा खिलाता पिलाता है, उसकी बहुत परवरिश करता है, उसका बहुत ध्यान रखता है, उसको बहुत प्यार देता है। और मेरे को देखो, सूखी घास भी समय पर नहीं देता, पानी भी अच्छे से नहीं पिलाता, मेरे साथ तो कभी प्यार भी नहीं करता, और उसको देखो इतना कुछ देता है। माँ ने कहा, बेटा तू परेशान मत हो, इसको जो सब कुछ दिया जा रहा है ये सीधा सीधा इसके मृत्यु का आमंत्रण है। किसका आमंत्रण है? इसके मृत्यु को आमंत्रण करने का तरीका है। तू देख लेना कुछ दिनों के बाद इस जीव की क्या स्थिति होगी। बोले जैसे कोई व्यक्ति मरण शैया पर बहुत ज्यादा रोगों से आक्रांत हो गया हो, हॉस्पिटलों में अगर डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने बोला देखो अब इसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसको घर ले जाओ, बढ़िया इसको अच्छे से रखो, खिलाओ पिलाओ, प्रसन्न रखो, बस अब इसके पास समय कम है। मतलब डॉक्टर क्या बोल रहा है? हाँ अब ये मरने वाला आदमी है, तो कम से कम मरने के पहले इसको क्या करो, घर ले जाओ। बहुत बार डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपके संभलने वाला नहीं है, इसको आप घर ले जाओ, अच्छा रहेगा, आप लोग सब इसके साथ रहो, इनके सामने रहो, इनसे अच्छा व्यवहार करो, इनकी जो इच्छा है, इनके मन में जो खाने पीने का है वो सब इनको खिलाओ पिलाओ और तुष्ट करो, ताकि ये प्रसन्नता से प्राण त्याग दे। मतलब खूब अच्छा खिलाना पिलाना ये सब करना, मतलब क्या, किधर जाना है? हाँ अब सामने मृत्यु है, अब सामने मृत्यु है, इसलिए अच्छा खिलाओ पिलाओ और इसको अच्छा संतुष्ट कर दो। वो स्थिति के साथ जैसे एक बकरे का पोषण हो रहा है और बकरे का पोषण होते 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 बकरा अच्छा हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा हो गया, उसकी शक्ति बढ़ गई, उसके पास एनर्जी बढ़ गई, और अब वो बकरा कुछ दिनों के बाद उनके घर मेहमान आए और वो मेहमान के आने पर उस निर्दयी आदमी ने क्या किया वो अपन सब समझ सकते हैं, है ना? मैं तुझे मेहमान के लिए पाला। उस बकरे को रोज क्या लगता था, शायद मेहमान आएगा तो मैं उसके सामने प्रस्तुत होऊंगा तो मेहमान खुश हो जाएगा, पर उसको अंदर से ये नहीं पता कि मेरे को पालने पोसे मेहमान के लिए जो रखा गया है इसका मतलब मेरी मृत्यु होगी। ये उसको समझ नहीं आया, इसलिए वो खा पी के भी खुश होता था, प्रेम प्यार मिलता था तो प्रसन्न होता था। वो ये भूल जाता था कि मेरे को ये पोषण करने के पीछे आश्रय क्या है। वो ऊपरी ऊपरी तौर पर समझा मेहमान आए, खुश हो गया, मेहमान आए, मेहमान की अगवानी हुई बकरे को भी लेके गए। बकरा खुश है कि आज हमारे घर एक अतिथि आए हैं, और उसको क्या पता अतिथि का रूम उधर शिफ्ट होगा और मेरे को कहाँ शिफ्ट किया जाए। देखते देखते एक तलवार का प्रहार हुआ और बकरे को सदा के लिए विदा कर देते। अच्छा खाना पीना, शरीर का पोषण करना, आखिर ये शरीर कहाँ जाने वाला है? हम भी यही कर रहे हैं ना। एक बकरे का पोषण उस निर्दयी आदमी ने किया, अच्छा खिलाया पिलाया सब किया, और हम इस शरीर को भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक रखे बिना, समय बेसमय का विवेक रखे बिना, चाहे कोई भी समय मांग ले हर बार देते जाओ, चाहे कोई भी चीज मांग ले बस दे दो,
चाहे वो दिन अष्टमी का क्यों ना हो, चाहे चतुर्दशी का क्यों ना हो, हमारा सब शरीर को तो चाहिए ही चाहिए। मेरा शरीर, मेरी जिह्वा, मेरी इंद्रियां, मेरा मन सुखे में तृप्त नहीं होता। आपको तृप्ति किसमें मिलती है? तो वास्तव में आप जिसका पोषण कर रहे हो, इसका पोषण कब तक करोगे? जब तक आत्मा है। और ये शरीर तो आखिर राख हो जाने वाला है। ये शरीर आखिर राख हो जाने वाला है। शरीर को खुराक से मतलब है। शरीर को किससे मतलब है? कि वैरायटी से मतलब है। हाँ भाई, आपको 4 रोटी खाने की भूख है, 3 रोटी खाने की भूख है, 2 रोटी खाने की भूख है। अब वो रोटी घी लगी हुई होगी तो भी चलेगा ना, नहीं लगी हुई होगी तो भी चलेगा ना। हाँ, पेट ने बोला क्या? अगर घी वाली लाओगे तो ताकत आएगी, बिना घी वाली रखोगे तो ताकत नहीं आएगी। ये सब नखरा किसका है? हाँ? ये सारा नखरा किसका है? जिह्वा इंद्रिय का है। फिर रोटी भी कैसी चाहिए? कभी तो पराठा चाहिए, कभी पूड़ी चाहिए, कभी जाड़ी रोटी चाहिए, कभी खोबा रोटी चाहिए और कभी बाटी चाहिए। कितने ही प्रकार की रोटी बना लेते। अनाज आखिर पेट में डालना है, पर ये सारा आंखों का टिमटिमाना और जीभ का लपलपाना, 2 ही इंद्रियां एक साथ काम करती है ना। आंखें क्या करती है? थोड़ा आकार बदल दो, प्रकार बदल दो, टेस्ट बदल दो, बस आंखें उसका रंग रूप देखती है और जीवा इंद्रिय टेस्ट देखती है। आखिर शरीर में जाना क्या है? आटा ही जाना है, रोटी ही जाना है, अनाज ही जाना है और अनाज से काम हो सकता है। हमारी बहनें आज के जमाने में जिनके घर में कुक नहीं, वो खास करके कुक है तो कुक के साथ में, और नहीं है तो अपन स्वयं को सुबह से शाम तक किचन में समय निकल। जबकि वो जमाना था जब लोगों को चूल्हा जलाने में आधा से पौन घंटा लग जाता था। हाँ? आधा से पौन घंटा सिर्फ चूल्हा जलाने में लगता था। चूल्हे की सफाई भी करनी पड़ती थी। अब आपके पास क्या है? 1 सेकेंड में आपको आंच मिल जाती है। 1 सेकेंड में बटन घुमाया, लाइटर लगाया, काम खत्म। पहले तो एक माचिस की काड़ी लगानी पड़ती थी, तो क्या लाइटर वाला सिस्टम, ऐसे बटन घूमकर इधर से, मतलब दोनों 2 in 1 एक साथ में हो जाता है। 1 सेकेंड के अंदर आपका चूल्हा जल जाता है। जिस जमाने में एक घर के अंदर 20, 25, 30, 40, 50 लोग रहते थे, तो भी बहनें टाइम निकालती थी। आज आपका मशीनरी युग हो गया। टोटल काम किसमें है? अधिकतम काम मशीन का है। पहले एक चटनी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, बैठ भाई, खुद ही हाथ हिलाओ। हाथ हिला करके अगर 25 लोगों के लिए चटनी चाहिए तो हाँ, घंटा भर तक कम से कम हाँ पीसो, मेहनत करो तो आपकी एक चटनी तैयार होती थी। अब हाँ, मशीन में 10 मिनट के अंदर आपकी चटनी तैयार। मशीनरी काम आ गई। और कई जगह तो अब ये हो गया, आपको 10 मिनट खड़े भी होने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट खड़े भी होने की जरूरत नहीं है। करीब 20-22 साल पहले दुर्ग में कोचर जी के घर में एक मशीन, हम लोग कुर्सी लेने गए तो देखे थे कि बस पापड़ की थप्पी डाल दी और पापड़ सिक के बाहर आते जाए। एक बार थप्पी बस डालनी है, पापड़ सिक 20 साल पहले देखा है। अब तो बहुत आगे बढ़ गए आप लोग, अब तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। यानी एक बार आपको एक थप्पी डालना है, आधा मिनट का भी काम नहीं है और एक साथ में 50 पापड़ सिक करके बाहर आते ही जाएगा। बस आपको बटन दबा के छोड़ देना। नीचे पॉट रखा हुआ है, सिक के पापड़ उसमें निकलते जा रहे हैं। आप विचार करो, ऐसे एक नहीं सैकड़ों प्रकार की मशीन आपके पास आ चुकी है, और उसके बाद भी आज आप क्या बोलते हो?
सुबह से शाम तक खाने वाले लोग कितने? खाने वाले लोग कितने? 4 से 5 मुश्किल से, 4 से 5 लोग मुश्किल से हैं। उसके बाद भी अभी हमारी बहनों को टाइम, हाँ, पहले तो गांव के बाहर जाओ, पानी भर के लाओ, फिर आया धीरे से आसपास में कुएं होने लगे, तो गांव के बाहर ही हुआ करता था, फिर बाद में धीरे धीरे मोहल्लों में होने लगा, फिर गलियों में होने लगा, फिर धीरे धीरे मकान में होने लगा। पर पानी खींच खींच के जब लाना पड़ता था तो हाथ पांव सब घिसने पड़ते थे। अब तो क्या है, यहाँ खड़े होना, यही बटन दबा लो, आ जाएगा, भर जाएगा, आप हट जाओ। ऑटोमेटिक मशीन है, बंद भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, और अब तो धीरे 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 पता नहीं आपको कितना प्रमादी बना देगा ये विज्ञान। ये विज्ञान है, कितना प्रमादी बनाएगा पता नहीं। बहनें हमारी आती कभी कभी मोबाइल लेके खड़ी हो जाती है, क्या बोलती? फेसबुक, हे सीरी, हाँ, वो हे सीरी, हे गूगल, उसका नंबर, बस कोई बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है ना। हे श्री मम्मी कॉल, और मम्मी को फोन लग जाता है, हाँ, उसकी मम्मी उधर से फोन उठा लेती है। मतलब अच्छा, और उसके बाद भी कुछ कुछ साधन निकले जो आपके घर में यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा। क्या बोलते हैं भैया उसको? एलेक्सा। एलेक्सा, वो अभी भी मैं सूरत में सुन के आई थी मैं। एलेक्सा, बोले बटन दबा दो, घर की लाइट चालू कर दो, लगा फैन ऑन कर दो, ऑफ कर दो, जो बोलोगे वो एलेक्सा काम। मतलब आपको इतना सब कुछ मिल गया, अब आप सिर्फ अपनी ही दया करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, इतना आपके पास सब कुछ एडवांस है, इतनी आपके पास पैसे के कारण सब फैसिलिटी आ रही है। पाप का पैसा है, आपका नहीं है। कौन सा पैसा है? पाप का पैसा है। सारी फैसिलिटी आप जमा करते जा रहे हो, सारी फैसिलिटी आपने उपयोग की है, और आज घर घर में फैसिलिटी आ रही है। उसके बाद भी अभी बहनों को पूछो तो समय नहीं। खाने वाले लोग घर पे कितने बताओ? हाँ, 3, 4, 5 लोग बहुत। और उसके पहले व्याख्यान में आते आते मुझे भैया राजनाथ वाले बता रहे थे, ऐसे कुछ बातचीत के दौरान बोले, हमारे साहब भोजनशाला में लाइन लगी रहती है, 24 हाउस में लाइन लगी, किसके लिए लाइन लगती? इतने लोग टिफिन लेने वाले। हाँ, बोले कई लोग क्या होते हैं घर में, बोले सब्जी बना लेते, रोटी लेने आते, 5 रुपए में घी लगी हुई रोटी कहाँ से मिलेगी? बोले शुद्ध खाना है, गेहूं भी अच्छा आता है, वो भी सब जैना पूर्वक होता है काम। तो बोले वहां लोगों की लाइन लगी रहती, 10 रोटी, 15 रोटी, 20 रोटी, 25 रोटी। घर में मेहमान आने वाले, कौन बनाए? झंझट छोड़ो। आप सोचो, सब सुविधा, सब व्यवस्था आपको मिल रही है, उसके बाद आप दया किस पे करें? किस पे दया करें? ये शरीर की दया स्वदया है कि परदया है? हाँ, बस वो यमराज रूपी मेहमान आएगा और इसको स्वीकार कर ले। वो यमराज आएगा ना लेने के लिए, यमराज रूपी मेहमान आएगा और एक बार में ये क्या करेगा? इसको स्वीकार करके चला जाएगा। मरघट पे आप इसको छोड़ाओ, जाके जला के आ जाओ। आखिर इस स्त्री को इतना खिलाया पिलाया तो आपने क्या किया? कहीं हम भी दया रहित तो नहीं हो गए कि हमको अपने ऊपर कभी दया नहीं आई? इसका इतना ध्यान दिया, इतना ध्यान दिया, उससे मेरी आत्मा में क्या फायदा हुआ? और इसका इतना ध्यान देने के बाद मेरी गति कहाँ होगी? मैं कहाँ जाऊंगा? कौन सी जगह जन्म मिलेगा? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आप ही बताओ। ये जिह्वा इंद्रिय का आकर्षण कहाँ लेके जाएगा? हाँ, तिर्यंच की गति, नरक की गति। 2 ही दुर्गति है। गति दुर्गति में 2 ही है, तिर्यंच और नरक। अगर इस शरीर की ही मात्र परवाह की और आत्मा की चिंता नहीं की आपने, स्वदया का मतलब आत्मा की चिंता, और आप किसी के ऊपर दया भी करो तो
उसमें सोच के चलना, विचार के चलना, मैं इसकी दया नहीं कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ? हम इसकी दया के निमित्त अपनी दया करें, इसकी चिंता के साथ हम अपनी चिंता करें। अगर आप किसी को कुछ दान दो, किसी को एक टाइम का भोजन भी कराओ, तो क्या सोचना, मैं इसको भोजन नहीं करवा रहा, अपना स्वयं का जो क्षुधा वेदनी कर्म है इसको खत्म करने की तैयारी। क्षुधा वेदनी जो मुझे पीड़ित करती है, अगर मैं किसी की क्षुधा शांत करूं तो मुझे क्या होगा? क्षुधा लग रही बंद हो जाएगी, मुझे भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं पड़ेगा। ये कब होगा? ये कब होगा? निर्वाण के बाद ही मिलेगा, उसके पहले तक नहीं। केवल ज्ञान के बाद भी भूख लग रही है, मोक्ष के बाद ही भूख नहीं लगती है। तो ये मेरा एक जो कार्य होगा, धीरे 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 जो मेरी क्षुधा वेदनी दब दब करके अगर धीरे धीरे शांत होगी तो इसका रिजल्ट किसको मिलेगा? स्वदया मेरे लिए होगा, खुद के लिए होगा। तो मुझे काम दूसरों के लिए नहीं, किसके लिए करना है? हाँ, स्व के लिए, खुद के लिए करना है, अपने लिए करना है। मतलब पूरे समय हमारा एंगल किस पर है? स्व, आत्मा। ये कुछ भी करूं इससे मेरी आत्मा का फायदा क्या? शरीर का नहीं। ये मत सोचना भूखे को अन्न देंगे तो अगले भाव में मुझे भी अनाज खाने को मिलेगा। खाने की बात हमारे यहाँ कहीं नहीं की है। आप परमात्मा के मंदिर में नैवेद्य चढ़ाते हो ना, फल भी चढ़ाते हो ना, नैवेद्य क्यों चढ़ाते हो? अनाहारी पद के लिए। तो ये जीव जब यहाँ से दूसरी गति में जाएगा तो बीच में तो अनाहारी रह गई वो, हाँ, उसी के लिए कर रहे हो। देखो जब आत्मा यहाँ से निकलती, ध्यान से सुनना, जब आत्मा ये शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर को प्राप्त करती है तो उसको मतलब यहाँ से अपने निजी स्थान तक पहुँचने में, मतलब अगला जन्म जहाँ उसका होने वाला है वहां तक पहुँचने में उसको अधिकतम समय 4 समय, अधिकतम 4, और कहीं कहीं लिखा हुआ है 5 समय, अधिकतम 4 या 5 समय ही लगता है। तो पहले समय आत्मा यहाँ से आहार लेके निकलती है और जिस समय वहां पहुंचती है उस समय में भी आहार ले लेती है। अगर मान लो 4 समय उसको लगा पहुंचने में तो यहाँ से निकली तो पहले समय में उसके पास आहार है, और जिस समय में पहुंचेगी तो आखिरी वाला जो चौथा समय है उस समय भी उसके पास आहार आ रहे हैं। तो बीच का जो 2 समय है उस समय में कैसे रही आत्मा? बिना आहार, अनाहारी। कैसे रही? अनाहारी रही, बिना आहार के रही। तो ये वाला अनाहारी पद चाहिए आपको। एक समय भी अनाहारी रहेगी, 2 समय भी रहेगी, कभी बीच में अनाहारी होती ही नहीं। तो इस समय में पहुंच गई, यहाँ से निकली वहां पहुंच गई। और समय बहुत सूक्ष्म है ना, ध्यान रखना। हम तो बोलते हैं मर गया, इतनी देर में तो समय असंख्यात बीत जाता। हम समझ पाते हैं कि ये आदमी चला गया, इतना बोलते बोलते में तो असंख्य समय व्यतीत हो जाता है। कितना? असंख्य समय व्यतीत हो जाता है। उसमें का 1 समय 2 समय जीव अनाहारी ये विग्रह गति में रहता है। कौन सी गति में? विग्रह गति में जीव अनाहारी रहता है। अब ये विग्रह गति वाला अनाहारी पद चाहिए या कौन सा अनाहारी पद चाहिए? हाँ, कौन सा अनाहारी पद चाहिए? अनाहारी यहाँ पर है जीव। 1 समय 2 समय, 1 समय 2 समय, 5 समय लगता है तो 3 समय अनाहारी है। तो हम यही अनाहारी पद चाहते हैं कि भगवान के मंदिर में नैवेद्य चढ़ाते समय, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, मिठाई चढ़ा रहे हैं परमात्मा के मंदिर में। कहाँ पर चढ़ाते हैं मिठाई? स्वस्तिक के ऊपर। क्यों चढ़ाते हैं? आप सत्यशिला में क्यों नहीं चढ़ाते? नहीं तो आप सत्यशिला में मिठाई क्यों नहीं चढ़ाते? आप ये बताते हो कि ये जीव 4 गति में रहते हुए हर जगह जब भी गया मात्र और मात्र उसकी एक ही इच्छा रही
आप देखो यहाँ से निकलता है तो लेके जाना है, पहुंचेगा तो सीधा आहार लेगा। मतलब और जैसे अपन भी वर्तमान में, वो तो अपने को दिखता नहीं है क्योंकि थोड़ा सा चक्षुन्द्रिय से गोचर हो सके वो चीज अपने लिए नहीं है ना, अपन देख सके वैसा नहीं है, ज्ञानी उसको देख सकते। पर आज अपन अपनी बात सोचे, अगर यहाँ से छोटा सा ट्रेवल है आपका, कि आज आप निकलोगे शाम तक पहुंचोगे, सुबह निकले हो शाम तक पहुंचोगे, तो आप खाली चले जाओगे? हाँ, बैग में कुछ क्या रखोगे? हाँ, खाने पीने का सामान लिए बिना नहीं जाएंगे। और वहां जाकर के 3 दिन रुके और वहां से वापस घर आना है, सुबह निकलोगे शाम तक पहुंचोगे, तो फिर वहां से लेके जाओगे। और हाँ, मतलब पहले समय भी और वहां से निकलोगे जो आखिरी समय वहां भी लेके जाओगे। वैसे ही ये आत्मा भी यहाँ से लेके जाती है, वहां पहुंचते ही साथ फिर ले लेती है। अब विचार करना, ये अनाहारी पद मैं करया विग्रह गई अनंत, विग्रह गति में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं, कितनी बार? अनंत बार ये जीव अनाहारी बना, लेकिन अपसारी बन जाते हैं। इसलिए दूर करी दीजिए अनाहारी शिव संत, मतलब अब ये दूर कर दो। मुझे कौन सा चाहिए? शिव नगरी का अनाहारी पद, जहां कभी भी खाने का आवश्यकता ही महसूस न हो, कभी खाने की डिमांड ही ना हो। क्यों? क्योंकि वहां भूख ही नहीं है। और भूख क्यों नहीं है? शरीर नहीं है। भूख क्यों नहीं है? शरीर नहीं है। शरीर क्यों नहीं है? कर्म ही नहीं है। कर्म नहीं है इसलिए शरीर नहीं है, शरीर नहीं इसलिए भूख नहीं है, भूख नहीं इसलिए आहार की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हम परमात्मा के मंदिर में जब मिठाई चढ़ाते, मतलब आहार के रूप में, मिठाई ही चढ़ाओ ऐसा नहीं, पूरा आहार भी चढ़ा सकते, पूरी थाली भी चढ़ा सकते हो। पर जब पूरी थाली न चढ़ा पाओ तो आहार में उत्कृष्ट आहार कौन सा है? उत्कृष्ट आहार कौन सा? हाँ, मिठाई। आपकी थाली मेहमान के लिए लगे, सब लगा दो, मिठाई बस नहीं लगाओ तो चलेगा क्या? मिठाई लगाओ तो थाली पूरी होती है। वैसे ही अगर कुछ ना भी था तो आप अकेली मिठाई चढ़ाओगे तो काम चलेगा, पर मिश्री चढ़ाओगे तो काम पूरा नहीं होता। चॉकलेट चढ़ाओ तो काम पूरा नहीं होता। मखाना चढ़ा दो तो काम पूरा नहीं होता है। तो उत्कृष्ट मिठाई उत्कृष्ट आहार के रूप में चढ़ाया जाता है। अनाहारी पद क्या चाहिए? अनाहारी पद चाहिए। अनाहारी पद की कामना से हमने परमात्मा के सन्मुख क्या चढ़ाया? नैवेद्य चढ़ाया। 4 गति में कहीं भी गए, क्या हुआ है? कहीं भी गए खाना 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 खाना, हर जगह आहार की इच्छा पड़ी रही। इसलिए हमने ये चढ़ाया स्वस्तिक पद कि यहाँ रहते हुए ही खाने की इच्छा हुई है, यही मुझे खत्म कर। ये संसार में खाना 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 ही लगा रहा, तो कितना भी खाए तुष्ट कौन हुआ? पुष्ट कौन हुआ? और फिर ये शरीर को क्या करेंगे? हाँ, 50 साल से आपने संभाला, 60 साल से इसको संभाला, तो अब इसको जलाएंगे तो नहीं ना? अब तो इसको नहीं जलाएंगे ना? दफनाने वाले लोग दफनाएंगे भी नहीं ना? क्या? अरे 50-60 साल की मेहनत जिसके लिए की आपने, हाँ, 50, 60, 70, 80 साल की जितनी भी जिंदगी आपकी होगी, वो पूरी जिंदगी पूरी करने पर अब आपके घर परिवार वाले लोग आपकी 70-80 साल की मेहनत पर पानी तो नहीं फेरेंगे? हाँ, आप इसको इतना खिला के रिष्ट और पुष्ट किया, उपवास नहीं किया, रात्रि भोजन नहीं छोड़ा, भक्ष का ध्यान नहीं रखा, आप इतना इसके लिए सारा पापाचार किए, और अब आपका परिवार आपके 70-80 साल की मेहनत को बरकरार रखेगा? हाँ? फिर इसको इतना खिला पिला के पुष्ट किया, बस वो मेहमान आए और हलाल हो गए वाली बात। कोई मतलब निकला? कोई मतलब निकला?
तो जैसे हम इसको रोज रोज खिला रहे, रोज हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा जीवन का एक एक क्षण किधर जा रहा है? मृत्यु की ओर जा रहा है। किधर जा रहे हैं? मौत की ओर ही जा रहे हैं ना। हमारा एक 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 दिन किधर जा रहा है? मौत की तरफ ही जा रहा है। हम मरने की तरफ ही जा रहे हैं। तो हर दिन हम इसको तुष्ट और पुष्ट करके, खुश करके, खिला पिला करके मात्र क्या कर रहे हैं? पापाचार कर। खिलाने पिलाने की मनाही नहीं, खिलाना पड़ेगा, पिलाना भी पड़ेगा, इसको खुराक पानी देना पड़ेगा, और आत्मा को गौण करके नहीं, आत्मा को गौण करके नहीं। मेरी आत्मा का नुकसान ना हो, मेरी आत्मा का नुकसान ना हो। जो स्वदया नहीं कर सकता उसकी पर दया काम की नहीं है। जो स्वदया नहीं कर सकता उसको पर दया काम की नहीं है। स्वदया का मतलब आत्मा की चिंता, अपने स्वभाव की चिंता, अपने स्वरूप की चिंता, अपने भीतर के शुद्ध स्वरूप की चिंता अगर आपने नहीं की तो पर दया आपकी कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है। इसलिए जो भी काम करो उस पे चिंतन किसका करना? हाँ, इससे मेरी आत्मा को क्या मिले, इससे मेरी आत्मा का फायदा, इससे मेरी आत्मा का काम होगा। जैसे मान लो सपोज अगर आपने कोई एक छोटा सा दान दिया, मान लो अभी कोई बच्चा है, गरीब है, दीन दुखी है, अनाथ है, अगर ऐसे बच्चे को पोषण की जरूरत है और आपने मान लो 1 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया, तो उससे आपको फायदा क्या होगा? आपको कुछ फायदा होगा? हाँ, कुछ फायदा होगा? परोपकार होगा कि स्वउपकार होगा, ये बताओ। हाँ, हमारी दृष्टि परोपकार नहीं है, हम अपने लिए कर रहे हैं, हम औरों के लिए नहीं। किसके लिए कर रहे हैं? हाँ, खुद के लिए कर रहे हैं। अगर आज हम किसी का संभाल करेंगे तो कल के दिन मेरी आत्मा भी सुरक्षित रह पाएगी। जो करना किसके लिए? लक्ष्य सिर्फ किसके लिए? ये तो निमित्त हैं, ये तो आलम्बन है। इनका अगर हम कुछ काम करके दे रहे हैं तो इनका निर्वाह भले हो रहा है, पर काम मेरा क्या हो रहा है? स्वयं का काम, मेरे स्वरूप का काम हो रहा है। अगर मेरे अंदर दया का परिणाम आया तो समझ लेना मैंने अपने ऊपर दया की। किसके ऊपर दया की? खुद के ऊपर दया की, और स्वयं के ऊपर ही दया करना है। दया भी किसके ऊपर करना है? स्वयं के ऊपर दया करना। कल के दिन तेरे साथ तेरी आत्मा का नुकसान हो वैसा स्थान तुझे कभी ना मिले। तेरी साधना, तेरी आराधना हे जीव सतत 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 चलती रहे। अगर ये लक्ष्य आपका होगा तो ये आपकी पर उपकार की वृत्ति भी काम किस पर करेगी? स्व पर करेगी। तो हमारा जो भी कार्य किसके लिए है? खुद के लिए। एक गिलास किसी को पानी पिलाया तो अगले की प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी? पर आपकी तृप्ति जरूर होगी। हाँ, आपको तृप्ति का अनुभव होगा, आत्म तृप्ति। ये मत बोलना कि मास्टर ने बोला है किसी को पानी पिलाओ तुमको प्यास नहीं लगेगी, वो पॉसिबल नहीं है। शरीर का गुणधर्म में प्यास लगेगी, पर आपको आत्म तृप्ति का अनुभव होगा। आप आत्मा से तृप्त बनोगे और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे 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 जहाँ भूख नहीं, जहाँ प्यास नहीं, आपको वहाँ स्थान मिले। तो ऐसी हमारी वृत्ति रहे। ये उरभ्र अध्ययन, एरयम अध्ययन के अंतर्गत ये जो बकरे का दृष्टांत दिया गया वो यही कहता है, जितना भी खिलाया पिलाया बकरा खुश है, मेहमान आया तो भी खुश है। उसको नहीं पता आज इस मेहमान के आने पर मेरा क्या होगा, भूल जाता है वो। और वो इसलिए खुश रहता है, मेरे को सबसे ज्यादा चाहा जाता है, सबसे ज्यादा घर पे मेरा ध्यान रखा जाता है। उसको नहीं पता कि मेरे ध्यान रखने के पीछे आशय क्या है। वैसा ही हमने शरीर का ध्यान बहुत रखा, लेकिन हमने कभी अपना आशय
क्लियर नहीं किया। अगर हम शरीर को खिला रहे तो हमारा आशय क्या है? क्या आशय होना चाहिए देवा भैया? हाँ भाई, अगर हम शरीर को खिला पिला रहे तो हमारा आशय क्या है? हम लोग भी तो गोशी पानी जाते ना, लाते खाते, पर आशय क्या होगा? मतलब ये शरीर जो मिला है, इस शरीर से हम साधना कर सके, इस शरीर से हम साधना कर सके। शरीर मिला है काहे के लिए? हाँ, साधना, ताकि हम ऐसे थोड़ा स्थिर बैठ सके, हम खमाशना दे सके, हम उठ बैठ के प्रतिक्रमण विधिवत कर सके, हम परमात्मा के मंदिर में जाएं तो विधिवत कोई क्रिया कर सके। तो शरीर अगर सशक्त नहीं होगा तो ये सब काम कर पाएंगे क्या? तो बैठे बैठे प्रतिक्रमण होगा। हाँ, ये कैसा होगा? बैठे बैठे ही होगा ना। हम उठ बैठ के कोई क्रिया विधि कुछ भी नहीं कर पाते, खड़े खड़े कब सब। भगवान ने क्या किया? आप भगवान के घुटने की पूजा करते हो, क्या बोलते हो? भगवान घुटने में दर्द कभी मत, ऐसा बोलते हो? हाँ, तो भगवान में रन कर सको, दौड़ सको, इसके लिए घुटने की पूजा करते हो। मेरे को कहीं घुटना टेकना ना पड़े इसलिए पूजा करते हो। किस लिए पूजा करते हो? हाँ, पूजा क्यों करते हो? ये तो दोहा बनाने वाले ने बनाया। हे प्रभु, आपने घुटने के बल पर गांव गांव विचरण किया। मैं भी कभी पैदल मंदिर तक आऊं, हाँ? और विचरण करने के बाद खड़ा खड़ा काउंसल रहा। अभी देखना संवत्सरी के दिन क्या होगा। 40 अगस्त का काउंसल नहीं आवे तो 160 नौकर। जैसे ही सुनते लोग धाप से बैठ जाए। क्या सोचते हैं? 40 लोगों आया मतलब बैठना है। और ऐसे अगर मान लो कोई कार्यक्रम, बड़ा फंक्शन है ना, और ये हॉल कौन से ऊपर भर गया, मान लो पीछे जगह है, आराम से 20-25 लोग और बैठ सकते, तो भी वो 50 लोगों की आदत कैसी रहती? वो खड़े 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 घंटों निकाल देते हैं ना, खड़े खड़े घंटों निकालते, जगह होते हुए भी बैठते नहीं। और ऐसी जगह पर वो खड़े रह पाते। पर जब बोलोगे खड़े ही रहो, काउंसल करो, खड़ा खड़ा काउंसल रहा, तो क्या सोचते हैं? खड़े खड़े काउंसल करना? नहीं भैया, नहीं हो पाए तो बैठ जाओ। और बैठ के भी क्या, कोई टट्टा नहीं बैठेंगे। हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी, ध्यान कर रहे हैं आप, ध्यान अवस्था में रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए, वो भी नहीं होगा। क्या एकदम उपास है, सुस्ती से बैठ जाएंगे। कैसे बैठेंगे? 40 लोग का काउंसल सुना मतलब स्टैंड अप की जगह सेट डाउन, है ना? कोई बोला ही नहीं बैठो। 40 लोग ना मतलब बैठ जाओ। क्यों? ताकत नहीं है शरीर में, एनर्जी नहीं है शरीर में। खड़ा खड़ा काउंसल रहा, भगवान खड़े 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 काउंसल ध्यान दिए, उस काउंसल ध्यान में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिए। शरीर को खिला किस लिए रहे? बैठने के लिए कि सशक्त होने के लिए? किस लिए? हाँ, हम शरीर को खिला रहे साधना के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। शरीर किसका कारण है? साधना का। साधना किसके बल पे होगी? शरीर के बल पर। शरीर सशक्त होगा तो साधना सशक्त होगी। और शरीर को हमने क्या क्या खिलाया पिलाया, और यहाँ जाना है तो लिफ्ट, वहां जाना है तो लिफ्ट। एक सीढ़ी भी अगर ऊपर चढ़ना हो तो हाँ, जिसको बहुत लिफ्ट किसके लिए? जिसको बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो, जो बिल्कुल घुटने का इतना ज्यादा परेशान हो गया है, जिसको चढ़ते ही नहीं बनता, जिसको बहुत ज्यादा दमे आदि की शिकायत, बहुत बड़े रोग से आक्रांत हो गए, वो लिफ्ट का उपयोग करे। हमने क्या सोचा? मिला है तो क्या करो? हाँ, मिला है तो क्या करो? उपयोग करो। सामने चीज मिल जाए तो छोड़ना क्यों? बस बटन दबाया, खड़े हो गए और चले आए। कभी सोचा एक बटन दबाने पर 6 जीव की विराधना हो रही, लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही तो जीव विराधना हो रही है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, तो सारा पापाचा नहीं लग रहा है क्या? आपका मकान अगर मान लो 30वें मंजिल पे, 5 मंजिल चढ़ सकते हो ना, 5 चढ़ने के बाद लिफ्ट का उपयोग करते, पर 5 चढ़ के नहीं देखा, क्या किया? पहले में बटन दबा
दबा दिया और उतरते समय कम से कम 25 मंजिल उतर सकते थे, तो क्यों लिफ्ट का बटन दबाया? पैर को एक्सरसाइज होने दो ना। यहाँ नहीं करते, फिर कहाँ जाते हैं? योगा क्लास। हाँ, और फिर जाते हैं एक्सरसाइज वाले के पास, बोलता है ऊपर नीचे कर भैया। हाँ, वो बोलता है ऊपर नीचे कर, तो घर पे ही बैठे बिना पैसे के कर लो ना, पाप भी नहीं होगा और पैसा भी नहीं लगेगा। पाप भी नहीं होगा और पैसा भी नहीं लगेगा। पर हम क्या कर रहे हैं? पाप भी कर रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं। मतलब यहाँ भी नुकसान और आने वाले जन्म में भी नुकसान। तो थोड़ा स्वदया करो। जो हम खिलाए पिलाए खाए पिए, तो ये शरीर की से हमको क्या लेना है? श्रम लेना है, शरीर को श्रम देना है, शरीर को व्यवस्थित साधना करने दो। ये साधना करने का साधन है, तो इसका उपयोग करना। तो शरीर को उतना ही खिलाओ पिलाओ जितना इससे आप काम ले सको। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना? पर दया तो करते ही है, पर दया के पीछे आशय क्या? स्वदया का आशय। जितनी हमारी स्वदया होगी उतना ही हम सुदृढ़ होंगे, हमारा जिन शासन सुदृढ़ होगा। आज अपने बीच एक बहन शिखाजी जैन उपस्थित है, सामने विराजमान है। इन्होंने एक अच्छा सुंदर सा काम चालू किया है। एक ऐसा काम जो शायद कभी कल्पना में आपके आया हो, न आया हो। आया हो तो इनका काम चालू है, न आया हो तो कल्पना करने लायक है और वो काम समझने और सहयोग करने लायक है। इन्होंने एक बहुत अच्छा एक प्रकल्प तैयार किया है। जो बच्चे जिनका पालन पोषण कोई करने वाला न हो, तो वैसे बच्चों का पालन पोषण बहुत जगह होता है, बहुत अनाथालय है। और आप लोग जाते हो ना, जब भी अपना कोई प्रसंग रहेगा कहाँ जाते हो? अनाथालय जाते हो। कोई ऐसे बच्चे जहाँ रहते हैं जिनको दिखता नहीं है, ऐसे बच्चों के बीच जाते हो। वृद्धाश्रम जाते हो, ऐसे जहाँ पर मतलब जिनको अति जरूरत है वहां जाते हो। वो सब जगह जाकर के आप अपना उस दिन को एक अच्छे रूप में मनाते हो, ताकि किसी को किसी प्रकार का सहयोग हो जाए। इनका भी उसी प्रकार का एक काम है। और ये काम हमारे अपने लिए, हमारे अपने लोगों के लिए एक बहुत ही मतलब उन्नति का, विकास का, आगे बढ़ने का एक अच्छा काम है। आज आप सोचो, हमारे जैनों की संख्या किसी समय करोड़ों में थी। हाँ, करोड़ों में थी। आज घटते 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 हमारी संख्या इसमें आ गई है, लाख में आ गई। हाँ, लाखों में आ गई। कहाँ हम 40, 50, 60 करोड़ के लोग थे, आज कहाँ आ गए? हाँ, 60-70 लाख में आ गए। मतलब हमारे पास 1 करोड़ की भी संख्या नहीं रही। और अभी आपकी जनरेशन ऐसी है जिसमें शायद अब हमारी संख्या और धीरे 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 क्या लग रही है? घटती हुई लग रही है। तो आपको कभी चिंता होती है? कभी आप सोचते हो खुद के बजाय शासन की कभी आपने सोची? हालांकि शासन चलेगा, नो डाउट, इसमें कोई शंका ही नहीं है। 5वें आर्य के आखिरी दिन तक हमारा जिन शासन जिंदाबाद है, आखिरी दिन तक रहेगा। संख्या कम होगी, ज्यादा होगी, बात अलग है, पर रहेगा। उस शासन की चिंता आपको है कि क्या हमारी संख्या बढ़नी नहीं चाहिए? क्या हमारी संख्या में विकास नहीं होना चाहिए? क्या हमारे पास संख्या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? तो इसका उपाय कुछ नहीं हमारे पास। इसका उपाय भी हमारे पास कुछ नहीं कि हम संख्या कहां से बढ़ाएं? हमको तो 1 चाहिए, 2 चाहिए, और उसमें हमारी संख्या लिमिट है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना जीवन कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? स्वच्छंद चाहिए। नहीं, वीआईपी में भी स्वच्छंद चाहिए। हम बच्चे रहेंगे तो हमारे को उनका भी बंधन रहेगा, बच्चे रहेंगे तो उनका भी हमको बंधन रहेगा। इसलिए आप धीरे 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 अपनी ये सारी संख्या लिमिट तो कर ली। और इन्होंने विचार किया अगर ये संख्या कम हुई है तो ये कुछ बहनें, 4 से 5 बहनें, इन्होंने संकल्प किया कि हमको शादी नहीं करनी। और जो बच्चों के माँ बाप उनसे अपनी दूरी बना लिए, हमको उनसे
अपनी नजदीकी बना ली। तो वैसा जैन आश्रम, जिन बच्चों को माँ बाप पालन पोषण करना नहीं चाहते। आज कभी कभी केस कैसा होता है, 30 साल की उम्र में विडो हुए, अब 2 बच्चे थे, अब बच्चे को करे क्या, उसको सेकंड मैरिज कर दे। अगला नहीं चाहता कि वो बच्चा ले जाए, वो उस समय बच्चों को कहाँ रखे। हम ये नहीं कहते कि आप सेकंड मैरिज भी करो, करना ही नहीं चाहिए, हमारे शास्त्रीय नियम से भी वो बैन है। बस समय के अनुसार अगर आप लोग कभी अपने आप को अपने अंकुश में नहीं रख पाते हो और अगर आप इस कदम को आगे भी बढ़ाते हो तो वो बच्चों की परवरिश का बड़ा टेंशन। ये कहते हैं लाओ हम आपके बच्चे पालन पोषण करेंगे और वो बच्चे हमारे होंगे। आज से आपका रिश्ता करेक्शन कट और इसका रिश्ता जिन शासन से। वो बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके अंदर जैनिज्म भरना, उनको जैन संस्कार भी देना, उनको शुद्ध श्रावक श्राविका की भूमिका में तैयार करना और अंदर ही अंदर उनको संसार की असारता का बोध दिलाना। वो बच्चों अगर तैयार हो जाएं तो साधु साध्वी बने, श्रावक श्राविका बने। चतुर्विध संघ में से किसी एक संघ में वो बच्चे रह सके, कहीं भी पैदा हुए, किसी यहाँ से भी पैदा हुए, लेकिन हमारी संख्या बढ़े। आज अगर मान लो आपके अंडर में कितने बच्चे होंगे, 200 से कुछ बच्चे ऊपर है इनके पास। अगर वो 200 बच्चे हैं तो आप विचार करो, 200 बच्चे में से अगर सपोज 20 बच्चे दीक्षा लेते हैं तो आपके 20 साधु साध्वी, वो 20 साधु साध्वियों से प्रतिबोधित होकर 200 बच्चे और शासन को मिल सकते हैं ना। 20 साधु साध्वी से 200 साधु साध्वी और ग्रोथ कर सकते हैं। और जो 200 बच्चे श्रावक श्राविका में जाते हैं तो क्या उनसे आपकी जनरेशन नहीं बढ़ेगी, क्या उससे आपका जैनिज्म नहीं बढ़ेगा। तो ये चिंता इनके पास है और इस पे ये वर्क कर रहे हैं। 5 मिनट सभी लोग बैठेंगे, इनकी बात सुनेंगे। आज उदयभान बिरभान की बात अपन अगले अधिकार वर्तमान जो करेंगे। आइए सिखाएं, इनकी बात थोड़ा ध्यान से सुने आप लोग। सर्वप्रथम गुरु मैया के चरणों में मेरा कोटि से वंदन नमन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कहते हैं अपने लिए अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया करती है, परंतु कुछ बच्चे किसी भी कारणवश से अगर घर से बेघर होते हैं तो ऐसे बच्चों का कौन। हम 4-5 जैन समाज की बहनों ने मिलकर ही, जैसे गुरु मैया ने बताया अभी, हम वात्सल्यपुरम की शुरुआत जोधपुर से की थी कि ऐसे बच्चों को रहना खाना पीना पड़े तो दे ही रहे हैं और देना भी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हम साथ ही साथ उनको जैन धर्म की महिमा समझाए, जैन धर्म का महत्व समझाए। और आज देखते देखते वात्सल्यपुरम पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है, जोधपुर, सूरत, बैंगलोर, कोलकाता। लेकिन हमारी एक ही इच्छा है कि वो बच्चे जिन शासन को अर्पित हो, जिन शासन की महिमा समझे, जैन धर्म की महत्व समझे। क्योंकि हम देखते हैं आज अपने घर परिवार के बच्चों का लिए आज इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं कि उनको किसी चीज़ की कमी फील भी नहीं होती है। लेकिन जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं होने वाला है, जिनको ये नहीं पता सुबह कहाँ सोना है और शाम को कहाँ रहना है, और उनको जैन धर्म मिल जाए तो ये किसके लिए सौभाग्य की बात है। ये उनके लिए या हमारे लिए? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आप श्री संघ से मेरा सबसे यही निवेदन है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हम इतने बड़े नहीं है, हम आपके भी बहन बेटी हैं, हम एक छोटी सी शुरुआत है कि हम ऐसा कुछ करें, एक भावना है। और कभी भी कोई भी चीज़ शुरुआत करने के लिए या एक बहुपार करने के लिए ज़्यादा धोखे खाने की या ज़्यादा भटके खाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा इंसिडेंस हमारे जीवन में कब परिवर्तन हो जाए, कब हमारा मिशन बन जाए कि हमें ये करना ही है। आज अपना बच्चा 100 रुपये की चीज़ मांगता है ना, तो हम उसके 1000 रुपये की लाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटर टू बेटर। और उन बच्चों को क्या, जिनको कोई देखने वाला नहीं, जिनको रखने वाला नहीं, हमारे जैन परिवार के बच्चे, हमारे जैन समाज के बच्चे किसी भी रीजन से अगर दूर हो रहे हैं माता पिता से, और उनको कहीं कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ रहना पड़ेगा, कहाँ पे दर दर की नौकरी करनी पड़ेगी। आज मैं देखती हूँ बैंगलोर में हमने इस संस्था की शुरुआत की,
वहाँ पे कृष्ण को लेके इतना ज्यादा प्रकोप है कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर मुझे नहीं पता, मेरा बैंगलोर जाना भी नहीं हुआ था, गुरुमया संस्था के हिसाब से जाना हुआ, पता नहीं वहाँ जैन समाज रहता भी कैसे, रियलिटी रहता है। तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, बस एक रेस्पेक्टफुली अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें वहाँ की गवर्नमेंट की रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। ये आज की अपनी दुर्दशा है। लेकिन हमारा नियम कि हम अगर संस्था चलाएंगे तो पर्टिकुलर जैनिज्म के ही जैनिज्म फॉलो करके ही चलाएंगे। हजारों लाखों आपने आश्रम देखे, हजारों लाखों आपने संस्था में विजिट किया है, बच्चे देखे होंगे, लेकिन हमारी संस्था में बस एक ही बात है कि हम संस्था चलाएंगे और बच्चों को रखेंगे तो पर्टिकुलर एक नियम फॉलो करना ही है। पूरा 12 महीना रात्रि उसमें भी ये कोशिश करते हैं खरतर गज की ही संस्कार डालें। पूरा 12 महीना रात्रि का सोगन, जमीकत का सोगन, बच्चों को प्रतिगमन सामायिक। आज 2 साल का, 3 साल का, 5 साल के भी बच्चे ना, वो कभी ये नहीं कहते कि मुझे रात को खाना है। इतना उनके अंदर भावना और इतने अटिक की वो रियली हम कर रहे हैं ना तो हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो हमें और डबल खुशी हो रही है कि हम कुछ कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें। क्योंकि हम देखते हैं अपने घर परिवार के बच्चों को अगर कुछ मंदिर लाना है या फिर पूजा करवाना है तो कितनी सारी टिप्स देना पड़ेगा, कितना कुछ समझाना पड़ेगा, कितना कुछ बताना पड़ेगा, लेकिन उनको जरूरी नहीं है। एक बार समझा दिया रोज तो रोज। अगर हम कभी फॉर एग्जाम्पल उनका टेस्ट भी लेते ना, अरे आज रात को लेट हो गए, बाहर से आए, खा लो कोई बात नहीं, तो जल्दी करते हैं, लेकिन नहीं खाना। जब ये चीज हमें देखने को मिलती है ना तो इतनी खुशी होती है कि रियली जो हम कर रहे हैं वो सार्थक हो रहा है। लेकिन मेरा आप सबसे यही निवेदन है, गुरुमया के निश्रा में गुरुमया ने भी अपनी बात रखी, मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसा भी कोई मानसा की निर्देश मिल जाए कि हम कुछ बड़ा करें। हम कर रहे हैं तो आप सबका साथ की मैं आस करती हूँ कि पूरा जैन समाज मिलके हम ऐसे बच्चों को ऐसे रहने खाने पीने के साथ साथ उनको जैन धर्म से जोड़े और उन बच्चों का भी केयर टेक करें, क्योंकि वो भी एक परिवार का हिस्सा बन सके हमारे जैन परिवार में। आप उन बच्चों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग करना चाहे कर सकते हैं। संस्था रजिस्टर्ड है, एडीजी रजिस्टर्ड भी है, सीएसआर रजिस्टर्ड भी है, हर तरीके से गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी कर रखी है। और आप उन बच्चों के लिए सहयोग कीजिए, अपने घर परिवार के लिए रोज करोगे, लेकिन उन बच्चों के आज माता पिता आपको बनना है। जैसे कि नखरा रखा हुआ है, एक बच्चे पूरे एक ब्रांच का 1500 रुपये नवकार का है, एक पूरा दिन का बच्चों का खाने का 7100 रुपये का नखरा रखा हुआ है। और कोई भी एक बच्चे को 1 साल के लिए गोद लेता है अकोमोडेशन के लिए तो उसका 11000 रुपये का नखरा रखा हुआ है। आप उनके लिए सहयोग करके रसीद प्राप्त कर सकते हो। और आप श्री संघ से मेरा यह भी निवेदन है कि आप लोग मानसा के पास एक बार बैठिए, मानसा की भावना सुनिए। मानसा की बहुत अच्छी भावना थी कि हम क्यों नहीं इसकी एक ब्रांच यहाँ मुंबई में भी ओपन करें। तो मेरा भी कभी साथ सहयोग की आवश्यकता रही तो मैं खड़ी रहूंगी, लेकिन आज जोधपुर, सूरत, बेंगलोर, वात्सल्यपुरम काम कर रहा है तो हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और आज आपका सहयोग रहा था, आज 200 से 400 भी बच्चे होंगे, लेकिन आप सबका सहयोग से ही ये संस्था चलती है, क्योंकि हम पर्टिकुलर जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे संस्था में रजिस्टर्ड करवाया तभी जैनिज्म के हिसाब से ही फॉलो करेंगे। वो कह के रजिस्टर्ड करवाया तो कोई भी तरह का गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिल रहा हम लोगों को, सिर्फ अपने जैन समाज में गुरुमया के सानिध्य में ही सहयोग होता है और उसी से पूरा साल का अपना खर्चा चलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेके संस्था में नाम लिखवा के अपना लाभ ले सकते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। वास्तव में आज अपन 10 जगह जाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदरूनी क्या होना है ये आपको नहीं पता है। वो बच्चा अगर कल दिन बड़ा होगा, अनाथ आश्रम से उसको कहीं भेजा जाएगा, बड़ा होने के बाद वो कहाँ खड़ा होगा, किसके बीच खड़ा होगा, ये पता नहीं होता। लेकिन जब इन लोगों ने जो काम चालू किया है उसका मुख्य मुद्दा है जैनिज्म। उसका मुख्य मुद्दा क्या है? जैनिज्म। अपन अपने बच्चों को जैन धर्म फॉलो नहीं करवा पा रहे, लेकिन ऐसे बच्चों को ये जैन धर्म फॉलो करवा करके उनको आगे जैन संस्कारों में ढाल करके जैन साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ में से जो तीर्थ स्वरूप होता है उसमें वो बच्चों का स्थान होगा, ऐसी इनकी प्लानिंग है। और अभी जो बच्चे थोड़ा इनको लगा कि कहीं कोई ज़रूरत है, जैसे अभी कितनी बच्चे आपकी गुरु भगवंतों के पास है? 20 से 25 बच्चे अभी इन्होंने गुरु भगवंतों के पास इनमें से छोड़े कि जो गुरु भगवंतों के पास है, सेवारत है और सेवा करते करते स्वाभाविक है शिक्षा